किसी ने क्या खूब कहा है, अर्जुन और दुर्योधन दोनों अच्छे थे, बुरे नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि एक के सलाहकार श्री कृष्ण भगवान थे और दूसरे के शकुनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी संगति के ऊपर। आज एक बार फिर हम इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत हमारे ऊपर चढ़ जाती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है जैसी संगत वैसी रंगत। एक बार एक भंवरे की मित्रता एक गोबरी कीड़े के साथ हो गई। कीड़े ने भंवरे से कहा कि भाई, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहाँ भोजन पर आओ। अब अगले दिन भंवरा सुबह सुबह तैयार हो गया और अपने बच्चों के साथ गोबरी कीड़े के यहाँ भोजन के लिए पहुंचा। कीड़ा भी उनको देखकर बहुत खुश हुआ और सबका आदर करके भोजन परोसा। भोजन में गोबर की गोलियां परोसी गईं और कीड़े ने कहा कि खाओ भाई, रुक क्यों गए। भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे का संग किया, इसलिए मुझे तो गोबर खाना ही पड़ेगा। भंवरा ने सोचा कि ये मुझे इसका संग करने से मिला और फल भी पाया, अब इसको भी मेरे संग का फल मिलना चाहिए। भंवरा बोला, भाई, आज तो मैं आपके यहाँ भोजन के लिए आया, अब तुम कल मेरे यहाँ आओगे। अगले दिन कीड़ा तैयार होकर भंवरे के यहाँ पहुंचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया और रस पिलाया। कीड़े ने खूब फलों का रस पिया और मजे किए। अपने मित्र का धन्यवाद किया और कहा, मित्र, तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो और अच्छा खाते हो। इसके बाद कीड़े ने सोचा, क्यों ना अब मैं यहीं रहूं, और ये सोचकर यहीं फूल में बैठा रहा। इतने में ही पास के मंदिर का पुजारी आया और फूल तोड़कर ले गया और चढ़ा दिया इसको प्रभु चरणों में। कीड़े को भगवान के दर्शन भी हुए और उनके चरणों में बैठा। इसके बाद संध्या में पुजारी ने सारे फूल इकट्ठा किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा गंगा की लहरों पर लहर रहा था और अपनी किस्मत पर हैरान था कि कितना पुण्य हो गया। इतने में भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया और बोला, मित्र, अब बताओ क्या हाल है। कीड़ा बोला, भाई, अब जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो चुकी है। जहां गंगा जी में मरने के बाद अस्थियों को छोड़ा जाता है, वहां मैं जिंदा ही आ गया। ये सब मुझे तेरी मित्रता और अच्छी संगति का ही फल मिला है और खुशी से निहाल हूं। तेरा धन्यवाद। जिसको मैं अपनी जन्नत समझता था वो गंदगी थी, और जो तेरी वजह से मिला ये स्वर्ग है। किसी महात्मा ने सही कहा है, जैसे संग करोगे वैसे बन जाओगे। शराबी का संग करोगे शराबी बन जाओगे, जुआरी का संग करोगे जुआरी बन जाओगे, स्वार्थी या संग करोगे स्वार्थी बन जाओगे, दानी का संग करोगे दानी बन जाओगे, संतों और भक्तों का संग करोगे तो प्रभु से प्रेम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को यही मिल रहा है कि हमें अपने आप को अच्छे मित्रों के साथ रखना चाहिए, अच्छी संगति में रहना चाहिए कि हम भी अच्छे बने रहें और हमारे अंदर भी अच्छे गुण आते रहें। अगर अच्छे मित्र नहीं मिलते हैं तो 100 मित्रों के बराबर एक अच्छी पुस्तक भी होती है, जो कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने कहा है कि 100 मित्रों के बराबर एक अच्छी पुस्तक होती है। उस पुस्तक को भी अपना मित्र बना सकते हैं। और इसी तरीके से आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें और अच्छी संगति में रहें। तब तक के लिए
छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, और आप उससे प्रेरणा लेकर आप अपने अच्छे विचारों के साथ सफल होते रहें जिंदगी में, जीवन में आप बढ़िया मुकाम, ऊंचाई को हासिल करते रहें। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।